जनता उतना एजुकेटेड नहीं ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो मौसम को देखते हुए, इस प्रकृति को देखते हुए, जो हमारे फसल नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने जीवन यापन के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं। उसको यहाँ की व्यवस्था से क्या मतलब है? हम मुखिया कोई बने या सरपंच हारे, उससे क्या मतलब? कोई मतलब हमारे पंचायत के लेडीज जो हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उनको प्रलोभन देकर जो हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको ये ले लीजिए और बस ये रहिए, प्रलोभन देकर वो जीत गए। और कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं पिरावटा पंचायत में उपस्थित हूं और यहाँ का कुछ दृश्य है जिससे मैं आपको वाकिफ करने का प्रयास कर रहा हूं। ये इनार है जिसे कुआं बोलते हैं। ये कुआं सब जगह कुआं की मरम्मती के लिए सरकार की तरफ से फंड आ रहा है। अब देखिए ये कुआं की स्थिति क्या है। इस कुएं की स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पुरानी संपदा है और इस संपदा को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, यही मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और बगल में शंकर जी का मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ की जो स्थिति है, गड्ढा था और गड्ढा को यहाँ के लोग कुछ मिट्टी का भरपाया करके, मिट्टी भर करके इस जगह को सही बनाने का प्रयास किए हैं। इसी पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ के मुखिया जी जो हैं सो कितना इन लोगों को मदद करते हैं और इस इनार की मरम्मती के लिए कितना एक्टिव रहते हैं, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करें। आप बताइए कि ये इनार आपके ज़मीन में पड़ता है ना? हमारे पिताजी के नाम से है। अच्छा, किशोर सिंह, उनके लड़का हूँ हम। जी। प्रमोद कुमार सिंह पंच से जीते हैं 10 नंबर वार्ड से, चांटा ग्राम पंचायत से। अच्छा। और यहाँ कम से कम 70-80 टेलर माटी गिरा है। क्या ये गड्ढा बहुत ज़्यादा गड्ढा था? बहुत गड्ढा ज़्यादा था। छाती भरी ऊंचा इनार है। अच्छा। और छाती भरी मिट्टी भरवाए हैं। हाँ, ये खुद के पैसा से? जी। अच्छा। और मुखिया जी बोले थे कि हम मनरेगा के थ्रू से पैसा इनका भरपाया करा देंगे। खाली आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं। मुखिया जी कौन? मुकेश शाह है, उनके प्रतिनिधि है। अच्छा। उनके वाइफ है सरिता देवी। अच्छा, यानी सरिता देवी के पति मुकेश शाह वही मतलब संभालते हैं मुखिया जी। तो वो बोले कि आप मिट्टी का भरपाया कीजिए, हम आपको पैसा पास करा देंगे। अब बोल रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, और इनार की क्या समस्या है? इनार में देखिए ना, कितना कचरा है। कम से कम 10 बार बोल दिए हैं कि इनका ऐसी कराइए, तो बोलते हैं कि हम मरम्मत करवा देंगे। हाँ, जल न लगाए, जीवन का हरियाली का पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी बंद है। अच्छा, तो यानी सरकार की तरफ से तो इनार कुआं मरम्मत कराने के लिए, कुएं के लिए सफाई कराने के लिए पैसा आ रहा है। कुएं को देखिए, अब यहाँ के दृश्य को देख सकते हैं। ये दृश्य कैसा है? ये कुआं मतलब प्रकृति के पुरानी संपदा है। पूर्वज हमारे जो थे वो कुआं बना करके पानी पीने के लिए हर जगह कुआं का निर्माण कराते थे। और ये संपदा है, नई पीढ़ी को दिखाने के लिए क्या है, ये एक दार्शनिक जगह बन जाता है। नई पीढ़ी जब कुआं, हर जगह लोग कुआं भसा रहे हैं, तो ये भी सोचने वाली बात है और इनको दाद देना पड़ेगा कि पुरानी संपदा को बचा के रखे हैं। जो नई पीढ़ी के लोग जानेंगे कि कुआं किसे कहते हैं, क्योंकि नई जनरेशन नहीं जान पाएगी, नहीं देखेगी, तो उनको पता नहीं चलेगा कि कुआं किसे कहते हैं। तो ये लोग बधाई के पात्र हैं कि इसको बचा के रखें और बार बार मुखिया जी से निवेदन करते हैं कि इसकी मरम्मती कराया जाए, इसको सही सलामत बनाया जाए, लेकिन मुखिया जी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इन लोगों का कथन यही है। आपको क्या लगता है कि कुआं कैसा चल रहा है? ये कुआं तो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े भाई हैं जो करीब 80 साल के हैं। अच्छा, वो बता रहे थे, वो बताते हैं कभी काला कि ये कुआं करीब 150 साल पुराना इनार है। अच्छा, कोई सीता प्रसाद से उन्हीं के जीवन में एक इनार खुदा था। हाँ। और एक कोई हमारे पूर्वज में कोई साधु हुआ करते थे, उन्हीं का ये बनाया रखा हुआ मंदिर है। अच्छा, और 150 साल पुराना इनार है। हाँ। ये इनार अपने समय में इतना चलता था कि यहाँ पे हरदम 10 आदमी रहता था। और यहाँ इसी इनार पे ढेकी लगाकर लोग किसानी जिस समय उस समय व्यवस्था थी, उस समय लोग करते थे। और अभी जिस समय से हम लोग होश संभाले हैं, इस पर देख रहे हैं, हमारा भी उम्र 40 साल हो गया अप्रॉक्स, और देख रहे हैं कि इस पर से कोई पानी नहीं पीता है। कारण क्या? तो इसमें गंदगी है। इतना अधिक गंदगी हो गया है, कोई इस पर सुनवाई नहीं होता है। हमने भी अपने मुखिया प्रतिनिधि मुकेश जी से फ़ोन पे कहा है, फेस टू फेस होकर कहा है, वो बोले ठीक है हम करा देंगे। पिछले बार जब वही मुखिया थे, अच्छा, उस समय उनसे कहा गया तो बोले कि ये सुनिए ना, आप लोग का सुन के मिट्टी भरवा लीजिए, हमारे पास फंड आता है तो हम आप उसको पास करा के आपको पैसा दिला देंगे। ये पंच है, इस समय पंच हुए हैं 9 नंबर के, इन्हीं का ज़मीन है। 10 नंबर के पंच हुए हैं, इन्हीं का ज़मीन है। ये बेचारे अपना एने केने पराखेने ना करके इसमें लगभग अंडर 100 टेलर 70-80 टेलर के अप्रॉक्स माटी डलवाए हैं। अच्छा, इसी उम्मीद पर कल हमारा मुखिया जी पास करा देंगे। और मुखिया जी बोले कि जब मिट्टी भर जाएगा तो हम पास करा देंगे, उसी समय इनार का भी जीर्णोद्धार करा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। वो अब कह रहे हैं कि अब तो स्कीमें बंद हो गया है तो फंडे नहीं आ रहा है।
लेकिन हमको जहाँ तक डाउटफुल है कि इस पंचायत में जितने भी इनार हैं और इस वार्ड 9 नंबर वार्ड में इनार पड़ता है, 9 नंबर वार्ड में करीब 7-8 इनार है और 7-8 इनार का अगले बार भी वो लिख के हमारे वार्ड साहब दिए थे। अच्छा। और इस बार भी दिए हैं। हमको जहाँ तक उम्मीद है, कंफर्म तो नहीं कहेंगे, उम्मीद है कि ये इनार का पैसा कागज पे इनार बन चुका है। अच्छा, कागज पे इनार पास हो चुका है। हाँ। इसी के चलते अब वो इधर उधर कर रहे हैं, गोल मटोल घुमा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। अच्छा। TRS 0 यानी हर जगह इस पंचायत में हर जगह के लोग मुखिया जी पर ब्लेम लगा रहे हैं कि मुखिया जी का जो व्यवस्था है, मुखिया जी की जो सोच है अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचार हर जगह फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी हर जगह घोटालाबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जहां हम बात किए, जहां से न्यूज़ कवर किए, सब लोग मुखिया जी के विरोध में बोल रहे हैं। तो मुखिया जी दोबारा अभी मुखिया बने हैं, तो आप लोग के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं करते हैं? ना कहाँ काम करते हैं। कहने जाइए तो मुंह देख के काम करते हैं, देख लेते हैं कि थोड़ा मुँह लगू आदमी है, इनका काम करना चाहिए। हाँ। वो अपना वोट बैंक पहचानते हैं। अच्छा। जो उनको वोट नहीं देता उन्हीं को वो अपना वोटर बैंक पूछ गए हैं, क्योंकि वो लंगा टाइप के लोग हैं। हाँ। वो झगड़ा झुगड़ा करने वाले लोग हैं। तो बस उन्हीं के पास आना जाना, उन्हीं का बात मानना, उन्हीं का करना, उन्हीं के इशारे पर वो काम करते हैं, उन्हीं के यहाँ सब कुछ करते हैं। बाकी आम पब्लिक भाड़ में जाए, उनसे उनको मतलब नहीं। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यवहार रहेगा तो फिर दोबारा वो मुखिया बन पाएंगे? नहीं, जनता तो उनको मुखिया नहीं चुनती है। हाँ। जनता उनको मुखिया नहीं जनता नहीं चुनती तो दोबारा मुखिया कैसे बने? जनता नहीं चुनती है। जनता के पास बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। हाँ। चुनाव जब आता है उस समय आदमी काम भूल जाता है, या तो जातिगत या व्यक्तिगत, दो मुद्दे पर वोट देने लगता है। और तीसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है अर्थ का। अच्छा। पैसे का। हाँ। जैसे कोई फंक्शन होता है, जैसे चुनाव हुआ तो उस समय छठ का पर्व था, छठ पर्व है, तो मुखिया जी क्या करेंगे, जो भी प्रतिनिधि है, बहुत से प्रतिनिधि हैं जो चुनाव के वोट के प्रलोभन के लिए साड़ी बंटवा देंगे, फल बंटवा देंगे, और इस प्रलोभन में लोग वोट दे देते हैं उनको। तत्काल फायदा लोग देखते हैं, आने वाले भविष्य 5 साल हमारा कहाँ ले जाएंगे, उससे उनको मतलब। तो क्या आपको लगता है कि मतलब जनता की तो कसूर नहीं है, जनता भी इसमें दोषी नहीं है? जनता तो भाई मैंने अपने फायदे को देखती है कि तत्काल हमको ये साड़ी मिल गया ना, हमको फल मिल गया ना, हमको 10 रुपया मिल गया ना, उसमें वो काम कर लेती है, बाकी उनको उससे मतलब नहीं है। तो तत्काल फायदा देखने में तो कहीं ना कहीं गुनाह करे जनता भी कर रही है। जनता उतना एजुकेटेड नहीं ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो मौसम को देखते हुए, इस प्रकृति को देखते हुए, जो हमारे फसल नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने जीवन यापन के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं। अच्छा। उसको यहाँ की व्यवस्था से क्या मतलब है? हम मुखिया कोई बने या सरपंच हारे, उससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ से शिक्षित हो गए वो पलायन हो गए, और जो अशिक्षित है वही लोग वो यहाँ है, वो अपना किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, पैसा लेकर के इधर उधर वो अपना तत्काल फायदा देख के अपना काम कर ले रहे हैं। देखिए सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि मुखिया जी चुनाव के वक्त पैसा लेकर के सौदाबाजी कर लेते हैं और जनता भी सौदाबाजी कर लेती है और वोट दे देती है। तो सोचने वाली बात है, अगर पैसे के बदौलत मुखिया जी मुखिया बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि काम तो ढंग से नहीं हो पाएगा, विकास का काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर पैसे खर्च करने के बाद कोई मुखिया बन जाता है, कोई किसी प्रकार का जनप्रतिनिधि बन जाता है, तो फिर वो हर जाने को भरपाया करने के लिए प्रयास करेगा। तो सच्चाई यही है। और मुखिया जी से वे लोग बार बार निवेदन करते हैं कि आप विकास का काम कीजिए, तो विकास का काम नहीं करते। और विकास उन्हीं का काम करते हैं जो उनके ऊपर दबाव बनाने में सक्षम है, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो बोलते नहीं हैं, जो शरीफ कैटेगरी के लोग हैं, उनका काम वो नहीं करते हैं। और इस तरह से बार बार लोगों को परेशान करने का काम किया जाता है। और मुखिया जी हर काम में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी मिली, लोगों के माध्यम से मैंने उस न्यूज़ को कवर करने का प्रयास किया और उनका भ्रष्टाचार मिला मुझे। आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र के जो मुखिया जी हैं वो विकास कैसा कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं? देखिए, हम तो इसी गांव से आते हैं। अच्छा। और इसके पहले हम भी मुखिया प्रत्याशी थे। अच्छा, आप भी मुखिया प्रत्याशी थे? हम भी इस गांव से मुखिया प्रत्याशी थे। हाँ। और हमने सोचा था कि इस गांव को विकास के लिए चुनाव लड़ा था। हाँ। लेकिन भाग्य संजोग जनता के ये से हम चुनाव नहीं निकल पाया। अच्छा। और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, सरकार पूरे सरकार, बिहार सरकार, नीतीश कुमार चिल्ला रहे हैं जल जीवन हरियाली जो होना चाहिए, पूरा जल और जीवन और हरियाली, मतलब इसमें बिहार का पूरा मतलब पर्यावरण साफ होना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। तो इस पे पूरा सरकार चिल्ला रही है। लेकिन हम भी मुखिया के पास एक बार गए थे। अच्छा। एक बार क्या, 2 बार 3 बार भी हम भी कहे उनसे, जो ये हमारे यहाँ एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे एक बहुत पुराना कुआं है, उसको कम से कम जल जीवन हरियाली से उसको बना दीजिए। जो गांव जवार में जितना लोग 50-100 आदमी रोज यहाँ पूजा करने आता है, सावन का महीना चल रहा है, लेडीज जेंट्स सब लोग आता है, यहाँ पानी का सुविधा होता है, कम से कम वहाँ से तो पानी लेकर पूजा तो करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब अथी जो है क्या फंड है, ये फंड नहीं आ रहा है। तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या जल जीवन हरियाली फंड बंद हो गया है? अच्छा।
तो लेकिन कागज़ में डेली अभी हम न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि जल जीवन हरियाली का ये चल रहा है, लेकिन इनके यहाँ फंड बंद हो गया है। तो हम पिरौटा खास के मुखिया ये सरिता देवी के पति मुकेश कुमार शाह हैं, तो उनसे हम सरकार से ये कहेंगे कि इन पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं। देखिए सामने आपके कुआँ है, ये 100 साल से हमारे जो ज़मीन के पंच साहब हैं वो कहीं से 100 टेलर माटी गिरा कर, जो बहुत गड्ढा था यहाँ पे, माटी डलवाए, माटी डलवा कर कम से कम। कहीं से का मतलब क्या कोई फंड मिला उनको? कोई फंड नहीं मिला, वो अपने पॉकेट से। अच्छा, अपने वो भी किसान है। हाँ। वो भी किसान है, किसानी करके अपने जो भी है ऐसे करके किसी तरह से भरवा दिए हैं। शायद मुखिया जी आश्वासन दिए थे कि इसको हम ऐसी से कर देंगे, मनरेगा से करेंगे। हाँ। लेकिन आज तक कुछ किए नहीं। ये भी परेशान है, ये भी बेचारे कहीं से अपना खर्चा करके किए हैं और भी परेशान है। और हम लोग सोच रहे थे जो जल जीवन हरियाली से हो जाए तो गांव का ये एक अच्छा पुराना जगह है जो साफ रहे, लोगों को बैठने के लायक हो, यहाँ पे पूजा पाठ हो। लेकिन अब क्या कहें, अब हम यही सरकार से मांग करेंगे जो मुखिया जी पर क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं। ये बंद चारों बगल जनता में ये कहते चल रहा है कि बंद हो गया, जल जीवन हरियाली नहीं आ रहा है, फंड बंद हो गया। खास करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आप उनके प्रतिद्वंदी हैं जी, तो आपसे सवाल बनता है कि आप चुनाव लड़े तो कितने वोट से अंतर आया? हम लोग बहुत अंतर आया था। अच्छा जी, तो जनता उनको एक्सेप्ट की, आपको रिजेक्ट की? जी जी, कुछ ना कुछ तो हाँ। कारण होगा ना जी। कारण मतलब वही पैसे की कारण थी, पैसा और कुछ कारण नहीं थी। अच्छा, हमारे से नहीं वो एजुकेशन में आगे हैं। हाँ। और नहीं मतलब समाज में वो आगे हैं। अच्छा। हम समाज में भी सब लोग के साथ मिलजुल कर रहते हैं। वो तो बहुत दिल्ली रहते थे, आ गए यहाँ पे, दिल्ली से आकर चुनाव लड़े और जीत गए। हम बचपन से इस गांव में मिट्टी में लगे हुए हैं और लगभग 30 साल उम्र हो गया। 30 साल बचपन से यहाँ लगे हुए हैं और हर किसी से, नहीं किसी से मेरा दुश्मनी है, नहीं किसी से कुछ है, लेकिन लगे हुए हैं। हमारे साथ जो भी जितना भी वोट आया उन लोगों के साथ आज भी मैं खड़ा हूँ, जो नहीं दिए उसके भी साथ भी खड़ा हूँ। और उनका काम है कि मतलब पैसा लेकर वोट लेना, पैसा देकर वोट लेना, बस उनका यही काम है। और काम आज तक हमारे को लगा है 3 साल हो गया पिरौटा रेपुड़ा मिलाकर, आज पहली बार एक रोड शायद बना है। 3 साल में मात्र एक रोड बना है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप पैसा लेकर के सौदेबाजी किए जी तो विकास ढंग से हो पाएगा? नहीं, विकास कहाँ से करेंगे? विकास तो पैसा अपना बिटोरना चाहेंगे, जितना खर्चा किए हैं वो बिटोरना चाहेंगे। जब हम 5 लाख खर्चा किए, 20 लाख खर्चा किए, उसको बिटोर ले। तो कहीं ना कहीं जनता भी तो भूल कर रही है। जनता भूल कर रही है, जनता तो भूल की है। जनता के देखिए, हमारे यहाँ जनता गाँव जवार में अभी भी शिक्षा की थोड़ा कमी है। शिक्षित लोग उनको नहीं चुना है, शिक्षित लोग को पास वो नहीं गए हैं। हमारे लेडीज को, हमारे गांव के लेडीज माने हमारे पंचायत के लेडीज जो हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उनको प्रलोभन देकर जो हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको ये ले लीजिए और बस ये रहिए, प्रलोभन देकर वो जीत गए। अच्छा। और कुछ नहीं है, प्रलोभन दिए। जो हम अब की बार तो जीत ही गए हैं, नहीं हुआ, जो बचा हुआ काम है हम ये करेंगे। लेकिन विकास का काम हमको लगता है कि ये 8 साल उनका हो गया, लगभग 8 साल में विकास का कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे पंचायत में विकास हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनके कथनानुसार यही निकल के आया कि जनता भी भूल कर रही है। जनता इस बात के लिए भूल कर रही है कि पैसा लेकर के सौदा कर रही है, यानी वोट देते वक्त पैसा पर ध्यान दे देती है, काम नहीं ढूंढती है। और जब आप काम का चुनाव नहीं कीजिएगा, काम करने वाले प्रतिनिधि को नहीं सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं चुनिएगा, तो विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार, कहीं का भी जनता हो, पिरौटा पंचायत हो या कहीं किसी और क्षेत्र की जनता हो, सबसे निवेदन है कि जब चुनाव का वक्त है, उस वक्त आप सही प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए जो आपके सुख और दुख दोनों में शरीक हो, जो आपके सुख दुख दोनों में शरीक होगा और दुख में ज़्यादा शरीक होना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि का जब चुनाव कीजिएगा तो आपका विकास हो जाएगा। बस मेरा प्रयास यही रहा कि हकीकत से आपको रूबरू कराऊं। पिरौटा पंचायत में मैं उपस्थित हूं और यहाँ की हकीकत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।